राय है? देखिए, फैयाज अहमद जी को तो हम नहीं जानते हैं, हिना मैडम से हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत मैंने जब से हम लोग बचपन से जानते हैं शहाबुद्दीन जी को और चाहे उनके फैमिली को। आज क्या मैंने आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम महाराष्ट्र में पढ़ते थे और जब हम लोग बोलते थे कि हम सीवान से हैं, गोपालगंज से हैं, तो लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम से ही जानते हैं लोग, और उनका नाम और कद इस हद तक है कि मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि राज्यसभा का सीट भी उनके लिए छोटा चीज़ है। ये लोग मैंने एक तरह से कहते हैं ना लोग कि पीएम मटेरियल, ये सीएम मटेरियल है। मैडम जैसे लोग अब कहीं ना कहीं राजनीतिक जो भी है उसके वो लोग शिकार रहे हैं, चाहे वो साहब के जाने के बाद से जो सिचुएशन हुई है वो तो सभी लोग को जानते ही हैं, और लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बहुत तरह से अभी सोशल मीडिया पे ही देखे कि पुतला दहन होगा, दिस दैट कर रहे हैं, बहुत बार नारेबाजी भी हुई। तो किसी में कष्ट होगा तो करेगा ही, क्योंकि मैडम ने संघर्ष उनको याद किया जाता है और आप जेल में भी उनके साथ रहे हैं इतने दिनों में, 15-20 सालों में। आपको कब मतलब लगा कि अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर होते तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता? ये सुनिए, एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं। आज के दिन में भी सीवान में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपया है। कुछ लोगों का 400 भी है। मैंने अधिकतर 80% लोगों का, वगैरह का कुछ लोगों का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 80-90% लोगों का 300 रुपये कुछ होता भी नहीं। लोग कहते हैं सर, हम नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि कुछ सीवान में डॉक्टर हैं, स्किन में कुछ होकबे ना करेला, ऑर्थोपेडिक ये सब में टूटेला जुटेला तो एमे तनी ज़्यादा फिर रही तो चली, लेकिन खाली दवाई लिख देवे के बा स्किन में का प्रॉब्लम बा ओकरा खातिर लोग फी लेता जा। देखिए, ये चीज़ें, देखिए डॉक्टर का क्या फ़ीस होना चाहिए ये एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 300 रुपया एवरेज फ़ीस है। और हो सकता है एक दो डॉक्टर 3 डॉक्टर एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो बगल में हम लोग का गोपालगंज ज़िला है। गोपालगंज ज़िला में एवरेज फ़ीस 500 रुपया है, और ये 300 रुपया और 500 रुपये का डिफरेंस है। ये आज से वो 15 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को गए, मैंने उनकी सत्ता को गए, ये शहाबुद्दीन साहब का ही देन है। अच्छा सर, ये बताइए 15 साल से कोई और एमपी है, आरजेडी से नहीं है, तो इसमें काम हुआ है कि नहीं? ज़्यादातर लोग, सब लोग यही तकरीबन कहते हैं कि जो यहाँ सीवान आज हम लोग दिख रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ही देन है। तो कहीं ना कहीं अगर मैडम जाती तो जो काम अधूरा है, कितना जो वो करके गए हैं अब तक, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैडम जाती तो कहीं वो सब भी होता कंप्लीट। बिल्कुल उसको रफ्तार मिलती। देखिए, उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जो विकास को रफ्तार मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत चीज़ें हुई है, बहुत चीज़ बदलाव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था, जितना हो सकता था उतना तो नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल पक्का है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। सीवान में बहुत सारे ये जो रिंग रोड पर बहुत सारे बदलाव हैं, अगर गिनाना चाहें तो आदमी गिना सकता है, लेकिन ये भी चीज़ है कि जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है। और वो जो देखिए शहाबुद्दीन साहब का एक रुतबा था, उनके बातों का वज़न था, वैल्यू था, वो तो मैंने उस चीज़ को देखा है। मैं कभी एक दो बार फंसा था तो मैंने उनको बोला, वो उस वक्त जब कि सत्ता में नहीं थे, फिर भी उनके बातों का वैल्यू। क्या बाल की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या यहाँ तक की नौबत आ गई है कि आप सुसाइड करने वाले हैं? क्योंकि बाल जब, ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सीवान। सीवान के चर्चित हॉस्पिटल श्री साई मल्टी स्पेशलिस्ट में अभी हमारी टीम आई हुई है। सबको पता है सीवान, गोपालगंज, पूरे बिहार का माहौल गर्म है क्योंकि हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया है। हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर हैं और इनका पहले हमने बाइट भी सुना है कि थाने में, जेल में भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ रहे हैं। इस पर इनका भी हम लोग राय जानेंगे। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई। बात ये है सर, मैडम हिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया है और फैयाज अहमद को भेज दिया गया है, इस पर आपकी क्या? देखिए, फैयाज अहमद जी को तो हम नहीं जानते हैं, हिना मैडम से हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत मैंने जब से हम लोग बचपन से जानते हैं शहाबुद्दीन जी को और चाहे उनके फैमिली को। आज क्या मैंने आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम महाराष्ट्र में पढ़ते थे और जब हम लोग बोलते थे कि हम सीवान से हैं, गोपालगंज से हैं, तो लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम से ही जानते हैं लोग, और उनका नाम और कद
इस हद तक है कि मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि राज्यसभा का सीट भी उनके लिए छोटा चीज़ है। ये लोग मैंने एक तरह से कहते हैं ना लोग कि पीएम मटेरियल, ये सीएम मटेरियल है। मैडम जैसे लोग अब कहीं ना कहीं राजनीतिक जो भी है उसके वो लोग शिकार रहे हैं, चाहे वो साहब के जाने के बाद से जो सिचुएशन हुई है वो तो सभी लोग को जानते ही हैं। और लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बहुत तरह से हम भी सोशल मीडिया पे ही देखे कि पुतला दहन होगा, दिस दैट कर रहे हैं, बहुत बार नारेबाजी भी हुई। तो किसी में कष्ट होगा तो करेगा ही, क्योंकि मैडम ने संघर्ष किया है। साहबुद्दीन साहब का भी जो भी इतिहास रहा हो, अच्छा है बुरा है, मैं उस पर नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मैडम के बारे में पूरा सिवान जानता है कि वो कैसी हैं और उन्होंने संघर्ष किया है 3 बार। उन लोगों के लिए कोई भी पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है जी। हम तो बोलते हैं कि जो घोर विरोधी है बीजेपी में लोग शामिल हो जाएंगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ उनको मैंने कद दे सकता है जो शायद, तो कहीं ना कहीं राजद को भी मैंने ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेस है ना, ये लोग बेस है कहीं ना कहीं। और वैसे लोगों को किसी न किसी तरह से अगर उनके मन को कष्ट हो रहा है तो हो सकता है कि उनके नेतृत्व, अब उन लोगों का अपना मामला है, राजद का अपना मामला रहता है कि वो लोग क्या, उन लोगों के मन में होगा कि मैडम को कहीं अच्छा सीट देना, चाहे एमपी के लिए करें। लेकिन फिर भी अगर इनके जो समर्थकों में चाहे कार्यकर्ताओं में असंतोष है तो शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। जो भी है वो चीज़ों पे कुछ आना चाहिए। ऊपर से भी किसी का कुछ आ नहीं रहा है, बस नहीं दिए बस। तो ये चीज़ है तो कष्ट देने वाली है ही। हमारी भी इच्छा थी कि मैडम बनती तो अच्छा रहता, क्योंकि मैडम बनेंगी तो हम लोग के लिए भी तो अच्छा रहता ना। जो सिवान के लिए बहुत सारा काम है, उनका फंड रहता है, एक ये रहता है, तो उसका बेनिफिट तो हर आदमी को मिलता है, भले उनके पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। अगर वो सिवान का वासी है, सिवान से प्रेम करता है, अगर मैडम जाती है राज्यसभा तो इसका बेनिफिट सिवान वासियों, गोपालगंज वासियों को जरूर। अच्छा सर, ये बताइए 15 साल से कोई और एमपी है, आरजेडी से नहीं है, तो इसमें काम हुआ है कि नहीं? ज़्यादातर लोग, सब लोग यही तकरीबन कहते हैं कि जो यहाँ सिवान आज हम लोग दिख रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का ही देन है। तो कहीं ना कहीं अगर मैडम जाती तो जो काम अधूरा है, कितना जो वो करके गए हैं अब तक, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैडम जाती तो कहीं वो सब भी होता कंप्लीट। बिल्कुल उसको रफ्तार मिलती। देखिए उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जो विकास को रफ्तार मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत चीज़ें हुई है, बहुत चीज़ बदलाव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था, जितना हो सकता था उतना तो नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल पक्का है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। सिवान में बहुत सारे, ये जो रिंग रोड पर बहुत सारे बदलाव हैं, अगर गिनाना चाहें तो आदमी गिना सकता है, लेकिन ये भी चीज़ है कि जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है। और जो देखिए साहबुद्दीन साहब का एक रुतबा था, उनके बातों का वज़न था, वैल्यू था, वो तो मैंने उस चीज़ को देखा है। मैं कभी 1-2 बार फंसा था तो मैंने उनको बोला, वो उस वक्त जबकि सत्ता में नहीं थे, फिर भी उनके बातों का वो आज के हो सकता है एमपी एमएलए, ये अभी शासन की व्यवस्था ही ऐसी है कि अभी राजनेताओं का बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ये सब अधिकारियों का माने वर्चस्व है। पहले के शासन में भी कुछ खामियां थी, उसमें दिक्कत ये था कि राजनेता लोग की गुंडागर्दी चलती थी, उससे जनता त्रस्त थी। और अभी के शासन में ये दिक्कत है कि राजनेताओं की तो वैल्यू ख़त्म हो गई, अब अफसरों की गुंडागर्दी चल रही है, वो अपना शासन कर रहे हैं, वो किसी बेलगाम है। तो ये दोनों में कुछ खामियां हैं। और ऑफ कोर्स मैडम अगर बनती तो ज़रूर सिवान की, हम तो बोले कि सिवान की क्या, गोपालगंज सिवान, ये सब एरिया के लोगों को बेनिफिट होता कहीं ना कहीं। हम लोग कोई काम पड़ता तो हम लोग जाके बोलते, और बोलते तो ज़रूर, अगर जेन्युइन चीज़ रहता तो मैडम ज़रूर उसको हेल्प करती। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। अब मेरा ही क्या, मैंने कोई भी अगर सिवान का वासी है जो शायद उनके पक्ष का नहीं भी है, क्योंकि मैडम का स्वभाव ही ऐसा है जी। मैंने तो बहुत बार मिला हूँ मैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि मैडम का जो ये है ना, उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है एक लेडी होके, और एक जो हम लोग की मानसिकता जिसे है यहाँ पे, जिस तरह से लेडी का, और उस औरत को मानिए कि एक तरह से हम तो जितना दिन से देख रहे हैं कि वो अकेले ही अपना संघर्ष कर रही हैं। उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि साहबुद्दीन साहब का हाथ था, चाहे ऐसा था, वो तो उसी वक्त से बहुत दिन से तो खुद ही जेल में थे, उसके बाद से वो एक्सपायर भी हो गए। तो मैडम ने खुद से ही अपना संघर्ष किया है, खुद से ही अपना ये किया है। लेकिन कभी भी मैंने उनको इतना डाउन टू अर्थ, मैंने बहुत बार उनसे मिला है, उतना उनसे एक मैंने लगता नहीं है कि वो साहबुद्दीन साहब की पत्नी हैं या फिर इतनी बड़ी राजनेता हैं। इस तरह से उनका कभी भी व्यवहार, मैंने आम आदमी की, मेरी वाइफ भी एक बार जाके मिली थी, इलेक्शन के वक्त में ही मिले थे, तो हमेशा मेरी वाइफ भी बोलती है कि
मैडम के लिए कभी भी आप खड़ा रहिएगा, क्योंकि मैडम मैंने वो बहन जैसा उन्होंने प्रेम दिया था जी। और इस चीज़ को आदमी कभी नहीं भूल सकता है। एक लास्ट सवाल बस, मेडिकल फील्ड में उनको याद किया जाता है और आप जेल में भी उनके साथ रहे हैं, इतने दिनों में 15-20 सालों में आपको कब लगा कि अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर होते तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता? ये सुनिए, एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं। आज के दिन में भी सीवान में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपया है। कुछ लोगों का 400 भी है। मैंने अधिकतर 80% लोगों का, स्किन वगैरह का कुछ लोगों का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 80-90% लोगों का 300 रुपया ज़्यादा ही। कुछ होता भी नहीं। लोग कहते हैं सर हम नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि कुछ बात सही है। सीमान में डॉक्टर हैं, स्किन में कुछ होकबे ना करेला, ऑर्थोपेडिक ये सब में टूटेला जुटेला तो एमे तनी ज़्यादा फी रही तो चली, लेकिन खाली दवाई लिख देवे के बा स्किन में का प्रॉब्लम बा और ओकरा खातिर लोग फी लेता जा। देखिए ये चीज़ें, देखिए डॉक्टर का क्या फ़ीस होना चाहिए ये एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 300 रुपया एवरेज फ़ीस है। और हो सकता है 1-2 आदमी, 1-2 डॉक्टर 3 डॉक्टर एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो बगल में हम लोग का गोपालगंज ज़िला है। गोपालगंज ज़िला में एवरेज फ़ीस 500 रुपया है, और ये 300 रुपया और 500 रुपये का डिफरेंस है। ये आज से वो 15 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को गए, मैंने उनकी सत्ता को गए, ये शहाबुद्दीन साहब का ही देन है। भले ही लोगों को ये भी 300 रुपया भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये 300 भी उन्हीं का देन है, क्योंकि वो शुरू से ही कम रहा तो बाकी बढ़ते बढ़ते वो कम ही रहा मार्केट से। तो आज भी उसका योगदान तो मैं बोलूँगा कि है। नहीं तो यहाँ का भी 500 रुपया होता। आप गोपालगंज में चले जाइए, 500 रुपया फ़ीस है किसी भी डॉक्टर का। तो गोपालगंज से क्या छोटा शहर है क्या यहाँ पे मैंने उससे जैसे अब कंपेयर करते हैं लोग पटना से, पटना में 1000-1500 रुपया फ़ीस हो गया है, ठीक है ना, डॉक्टर लोगों का। तो योगदान तो है ही जी। हाँ, भले ही देखिए अब हम डॉक्टर हैं तो हमारा यही प्रोफेशन है, तो हर आदमी चाहता है कि हम 2 पैसा कमाएं, लेकिन ये बात है कि ये यहाँ के डॉक्टरों के जीन्स में समाज के लिए सोचना, चाहे समाज का महत्व समझाना, मरीजों के प्रति एक सेवा भावना का रहना, ये डॉक्टर्स के जीन में शहाबुद्दीन साहब ही डाल के चले गए हैं। भले वो नहीं है, लेकिन ये आज भी कायम है। और ऐसा नहीं है कि किसी दबाव से है, लेकिन एक सिस्टम बन जाता है ना। सिस्टम, अब मान लीजिए हमारा 300 फीस है, एक बार हम 500 तो कर नहीं सकते हैं। सिस्टम को बनाने में बहुत बड़ा रोल था। हाँ, तो इसमें ये योगदान उनका है, इस चीज़ को मैंने नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। जी बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you. ऐसे ही हम लोग और भी जिनसे लगता है, जिनकी बातों में कॉन्फिडेंस है, जान है, जिनको लगता है कि लोग उनकी बातों को सुनते हैं, वैसे लोगों का हम लोग राय जानने की कोशिश करेंगे, और जो भी अपडेट होगा हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।